हेलो, वेलकम बैक। मैं आज आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ क्रैम्स चिलेट मॉडल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं और अगर उसके जस्ट अल्फा कार्बन अगर कायरल कार्बन हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा या एबव द प्लेन होगा। आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये आपका देख रहे होंगे कि क्रैम्स चिलेट मॉडल, और चिलेट का मतलब ही होता है रिंग बनाता है ना। देखते हैं क्या कहता है। क्रैम्स डिस्कस्ड अ साइक्लिक मॉडल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग a heteroatom group such as alpha methoxy, hydroxy, etc., which are capable to form a chelate with the organometallic reagent. कहता है कि क्रैम ने डिस्कस किया एक साइक्लिक मॉडल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में जिसके पास अल्फा कार्बन पे कोई हेट्रो एटम का ग्रुप लगा हो। तब क्या होगा, एक चिलेट बनेगा, और चिलेट जो बनेगा, जो रिएजेंट लेंगे जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जैसे हम लोग मैग्नीशियम का, कॉपर का, टाइटेनियम का, जर्कोनियम का, सीरियम का, अगर ऐसे कोई रिएजेंट लेंगे तो चिलेट बनेगा। और चिलेशन के दौरान ही ये पता चलेगा कि हाँ वो बिलो द प्लेन न्यूक्लियोफिलाइड होगा या फिर अबव द प्लेन। कहता है कि ड्यू टू दिस चिलेशन नॉट ओनली increase the electrophilic character of the carbonyl carbon but also prevents free rotation about C alpha C double bond O bond। यहाँ पे अल्फा का मतलब वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जस्ट अल्फा कार्बन मतलब कार्बोनिल कार्बन के जस्ट अगर जो अल्फा कार्बन होगा उसके बीच रोटेशन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि वहां चिलेशन होगा। कहता है कि दस डायरेक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल टू लेस हिंडर्ड डायस्ट्रियोफेस। तब क्या होगा, जब ओसिलेशन होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा वो हमारा लेस हिंडर्ड फेस से अटैक करेगा। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स की मदद से। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं क्रैम्स चिलेट मॉडल को। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा कार्बोलिन कार्बन है, यहाँ पे ये रहा अल्फा कार्बन जो एक कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो वेज पर है एक अल्काइल ग्रुप है जिसकी कार्बन संख्या 7 है ना। यहाँ पे हमारा जो डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, फिर ये है ओबीएन बेंजाइल बेंजाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है ना। ये रहा हमारा कायरल कार्बन और ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग लेंगे एक कोई मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक ऑर्गेनिक, जो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, जैसे हम लेंगे तो ये जो मैग्नीशियम है यही हमारा एक चिलेटिंग मेटल है। ये हमारा क्या है, चिलेटिंग मेटल, जो चिलेट करेगा। किसके साथ करेगा? जैसा कि हमने आप डिस्कस किया था अभी जस्ट कि ग्राम चिलेट मॉडल एक साइक्लिक मॉडल को डिस्कस करता है, जिसमें कुछ मेटल्स जो होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, कुछ मेटल जो चिलेशन करते हैं जब अल्फा पे कोई हेट्रो एटम जुड़ा हो। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ क्या है, हेट्रो एटम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सिंपल मैग्नीशियम हमारा इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन दोनों से हमारा क्या किया, चिलेट कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने यहाँ देखे लिखा है कि ये जो ब्यूटाइल है यही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और क्रैम्स ने जैसा कहा है कि जब चिलेशन होगा तो जो कार्बोनिल जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक जो होगा लेस हिंडर्ड फेज से। तो यहाँ पे लेस हिंडर्ड फेज कौन सा है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो हमारा देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है लेस हिंडर्ड में हो गया। तो ऑब्वियस है क्योंकि मिथाइल तो प्लेन में था तो वो तो प्लेन में चला जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक हुआ लेस हिंडर्ड फेज यानी बिलो द प्लेन, तो हमारा हाइड्रो जो अल्कोहल ग्रुप जो क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन। ये सिंपल सा है टॉपिक, आपको ऑब्वियस है समझ आया होगा। हम लोग और एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक अनदर एग्जांपल्स। ठीक है, उससे हम लोग समझेंगे कैसे हमारा प्रोडक्ट वो जो मेजर बनेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा ये एक हेट्रो एटम ग्रुप मिथॉक्सी है, एमई ये एच, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि चिलेशन करने के लिए जो हमारा अल्फा कार्बन पे जो है हेट्रो एटम होगा
और जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, बट यहाँ तो सेम प्लेन में नहीं है। ये अगर प्लेन पर है तो ये क्या है, अबव द प्लेन। तो इसको प्लेन में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रोटेट करेंगे। तो रोटेट हम सिंपल वे में करेंगे, कैसे, तो हम लोग सोहर्स प्रोजेक्शन कर देंगे। सोहर्स प्रोजेक्शन कैसे हो रहा है आप देख रहे होंगे, देखिए जैसे एम ई है प्लेन में तो रख दिए, ओ एम ई हमारा है टुवर्ड्स द आई, तो टुवर्ड्स द आई, और ये हुआ अवे द आई, ठीक है, यानी अवे द ऑब्जर्वर ये भी कह सकते हैं, और ये रहा प्लेन, ठीक है। अब इसे रोटेट करेंगे, क्यों रोटेट करेंगे, क्योंकि हमें जो हेटेरो एटम चाहिए था वो चाहिए था कार्बोनिल कार्बन के प्लेन में, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए, देखिए यहाँ पे ओ एम ई आ गया प्लेन में, और ये चला गया अपने पोजीशन पे, ये हो गया बिलो द प्लेन, या अबव द प्लेन आ गया। अब इसको क्या किया, अब हमको ये देखिए, अब ये लिए हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम क्या चिलेशन करता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे चिलेट करेगा। जैसे चिलेट करेगा तो ये क्या रहा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा। किधर से करेगा, तो लेस हिंडर्ड फेस। तो लेस हिंडर्ड फेस इसमें कौन है, लेस हिंडर्ड फेस हमारा जो होगा स्मॉल ग्रुप होगा, लार्ज मीडियम स्मॉल। तो स्मॉल मेरा कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा है, जैसा भी है उधर से अटैक करेगा, यानी ये एक तरह से कहोगे तो ये हाइड्रोजन कैसा है, अबव द प्लेन है। तो मिथाइल जो वहां पे जाएगा, जो फाइनल में जाएगा वो अबव द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अटैक करेगा मिथाइल, देखिए यहाँ पे मैंने अबव द प्लेन दिखाया, या बिलो द प्लेन, आई विल टुवर्ड्स द आई, अवे फ्रॉम द आई। और जब हम फाइनल प्रोडक्ट जो हम फाइनल मेरा बनेगा, उसमें जो अटैक में जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन का जो पोजीशन है एट एज इट इज, जैसा ये था, देखिए मैंने ऐसा लिखा है, आपको भी फाइनली वैसा ही मेंशन करना होगा, बट प्रोडक्ट जो चाहिए वो बनेगा ही। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल जो अटैक हुआ कैसे हुआ, स्मॉलेस्ट ग्रुप के साइड से, तो ये मेरा है टुवर्ड्स द आई यानी अबव द प्लेन। तो मिथाइल यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल था, तो वो आ गया अबव द प्लेन। OH कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। आई होप एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये टॉपिक समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ नोटवर्दी फैक्ट्स क्रैम्स-चिलेट मॉडल के। कहता है कि इन द क्रैम्स-चिलेट मॉडल द मेटल्स लाइक मैग्नीशियम 2+, जिंक 2+, कॉपर 2+, टाइटेनियम 4+, सीरियम 2+ पार्टिसिपेट इन चिलेशन एंड लिथियम ऑफन कैन, लिथियम भी कर सकता है चिलेशन। कहता है इट कैन रिवर्स द स्टीरियोसेलेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा नोटवर्दी फैक्ट्स हमारे याद रखने की चीज है, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ डायस्टीरियोसेलेक्टिविटी, इट लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ डायस्टीरियोसेलेक्टिविटी, एंड लास्ट पॉइंट है इट इंक्रीज द रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन, यानी कि चिलेशन की मदद से कार्बोनिल कार्बन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए ये एक छोटी सी टॉपिक ऑफ कोर्स आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए एक छोटी सी पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है, शायद आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देता हूं। एक टर्म मैंने यूज हुआ है हमारे टॉपिक में, डायस्ट्रियोफेस। तो याद रखेंगे कि डायस्ट्रियोफेस एक वैसा फेस होता है जैसे हमारा सिंपल सी बात मैं इसको बताता हूं, अभी पहले इसको थोड़ा सा हटा लें, ठीक है, इसी में हम डिस्कस कर देते हैं कि जैसे ये हमारा कार्बोनिल कार्बिन है और ये हमारा रहा चलिए मान लीजिए ये हमारा कोई R डैश है, यहाँ पे H है और ये Me है। अब ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन यानी एक ये हमारा कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन होने की वजह से जो ये यहाँ पे क्या है ना, हम यहाँ अटैक बिलो द प्लेन भी कर सकते हैं और अबव द प्लेन भी कर सकते हैं, यानी ये जो फेस है वो होमोटॉपिक फेस नहीं है, डायस्ट्रोटॉपिक फेस है, यानी दोनों फेस अलग अलग, क्योंकि अबव द प्लेन अटैक करोगे बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो फेस है ये एक डायस्ट्रियो फेस है, यानी अटैक आप कहीं से भी कर सकते हैं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ऑफ कोर्स एंड धन्यवाद, थैंक यू।